नहीं, तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, सेट्स एंड रिलेशंस के प्रैक्टिस करेंगे ना, बिकॉज बहुत सारे अपन ने थ्योरी पूरा कर लिया, अपन ने प्रैक्टिस थोड़ा कम किया। तो आज इस क्लास में ना मैं तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से कराऊंगा। तो जैसे सपोज करो एग्जांपल नंबर 1, इट से देयर आर टू सेट्स a minus b, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शन दे देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू b, a minus b, a इंटरसेक्शन b, या फिर d, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, a माइनस ऑफ a माइनस b किसके बराबर आ जाएंगे चारों में से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, माइनस दो सेट्स में माइनस का मतलब क्या हो जाता है, राइट। माइनस मतलब होता है a माइनस बी इज a में से b के एलिमेंट निकाल दो, है ना, मतलब a में से वो एलिमेंट्स निकाल दो विच आर कॉमन टू b। अब यहाँ पे देखो, अपन क्या करेंगे ना, वेन डायग्राम यूज करेंगे। अच्छा, अपन ने एक बॉक्स बना लिया और दो उसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा a और एक हो जाएगा b। दिस इज a, दिस इज b। सारे एरियाज को मार्क कर देते हैं, ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल डी। अब देखो, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a में से b माइनस करा, तो a में से b माइनस होगा तो ये एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ स्मॉल है। सो दिस इज स्मॉल है। और कैपिटल ए में क्या होगा, a और b होगा। अब इसमें से अगर a माइनस करना है, मतलब a के एलिमेंट्स माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, b बचेगा ना सिर्फ। a प्लस बी में से अगर a माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा b, स्मॉल b, है ना, ध्यान है, स्मॉल b है, कैपिटल b नहीं है। तो स्मॉल b मेरा क्या हो गया, स्मॉल b मतलब ये। तो चारों ऑप्शन में जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा दैट वुड बी माय आंसर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये दिखता है एल्जेब्रा लगा देते हैं कि ए माइनस ए प्लस बी, सर ए से कैंसिल हो गया, बी बच गया, बी मार्क कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, है ना। अपने लेक्चर में क्या देखा था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये नहीं कि माइनस कराना है, 5 - 2 जैसा है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब a माइनस बी लिखा जैसे, तो a में से b के एलिमेंट्स निकाल दो, b माइनस a लिखा तो b में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो a में भी आ रहे हैं। देखो क्लियर हुआ एग्जांपल नंबर 1 कैसे निकालेंगे अपन, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। एग्जांपल नंबर 2, देखो, s is a set of s is a set of 10 elements and a is defined as x comma y such that x and y both belongs to s and x is not equal to y. Find n of a। अभी देखो, बोला क्या उसने, बोल रहा है एस अपने पास कोई सेट है, उसके अंदर 10 एलिमेंट है, कोई भी 10 एलिमेंट ले लो, और उस एस सेट में से अपन ने ए सेट बनाया है। ए सेट डिफाइन कैसे हो रहा है, यहाँ देखो, ए सेट डिफाइंड होगा एक्स कोमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइंड होगा ए। एक्स और वाई होंगे क्या, एक्स और वाई दोनों एस को बिलोंग करते हैं और एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एन ए जो ए सेट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या फिर कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा। सो ए का कार्डिनल नंबर मतलब आप कितने एक्स कोमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। क्वेश्चन हुआ सबको क्लियर, फटाफट से आंसर निकालो, देखो क्या होगा। पहले एक बार तुम लोग निकालो, फिर मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, एस में 10 एलिमेंट्स है ना, तो कोई भी एक एस सेट है, आपको ए एक सेट बनाना है। ए के एलिमेंट कैसे होंगे, ए के एलिमेंट देखो ऑर्डर्ड पेयर की जैसे लिखा है उसने। अगर यहाँ पे एक्स लिखता तो एक्स होता है ए का एलिमेंट, एक्स को वाई होगा मतलब एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर में ए के एलिमेंट्स होंगे। तो भी देखो एक्स और वाई बिलोंग क्या कर रहे हैं, एस को। तो एस को कुछ अज्यूम कर लो एक बार, है ना, ताकि अपन समझ पाएंगे। देखो एक्स को मैंने अज्यूम कर लिया 1 से लेकर 10 तक, ये 10 एलिमेंट हो गए। अब ए में ऑर्डर्ड पेयर बनाना है मुझे इस तरह से कि एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने एक्स को 1 ले लूंगा तो वाई तो 1 नहीं हो सकता, वाई इसी में से कुछ होगा, तो वाई को 2 ले लो, एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। एक्स को 1 ले लिया, वाई को 3 ले लिया, एक्स को 1 ले लिया, वाई को 4 ले लिया, एक्स को 1 वाई को 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, एक्स को 1 वाई को 10।
है ना। तो मेरे पास कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 9 ब्रैकेट्स बन जाएंगे, देखो ये 2 3 4 5 से लेके 10। फिर x को 2 ले लूंगा तो y 1 हो सकता है, x को 2 ले लूंगा तो y 2 हो सकता है, सॉरी 2 नहीं हो सकता बिकॉज x नॉट इक्वल टू y। 2,3 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 2,10 तक आ जाएगा। फिर से यहाँ पे कितने मिल जाएंगे मुझे, 9 यहाँ मिल जाएंगे। तो हर केस में मुझे 999 मिलते जाएंगे ऐसे, और मैं कितने करता जाऊंगा जब x मेरा 10 चला जाएगा। सो 10 1 10 2 एंड सो ऑन। सो टोटल अपने पास कितने ऑर्डर पेयर हो गए, हर रो में 9 हो रहे हैं देखो, और अपने पास 10 रोज बनेंगी तो 90। तो ए के अंदर 90 एलिमेंट्स हो जाएंगे अपने पास, या 90 ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे देखो। आया ना एग्जांपल नंबर 2 समझ में। नाउ वी डू एग्जांपल नंबर 3। देखो ये कैसे करोगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। नाउ दिस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऑप्शन दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, एक ऑप्शन दिया हुआ है बी, सी दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट, और डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, राइट। तो ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है इन चारों में से किसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बनाओगे, और वेन डायग्राम में देखोगे कि ये किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है, राइट, बहुत लंबा सा लग रहा है, बट वेन डायग्राम में तो एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना किसी को। बनो, तो ये अपन 2 सर्कल्स लेते हैं। दिस इज 1A, दिस इज 1B। ये तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। हर एरिया को स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर दो, है ना। अब देखो ऑप्शन तो बहुत सिंपल है, बस इसी को निकालना है ना अपन को। तो अब देखो पहले क्या लिखा है, ए में क्या होगा, ए और बी आएगा, है ना। तो मैं इसको लिखता जाता हूँ, इसमें ए और बी आएगा। बी में क्या आएगा, बी और सी। तो इनका यूनियन मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी बन जाएगा ना ये। अब एबीसी का कॉम्प्लीमेंट, एबीसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उसके अलावा क्या है। सो एबीसी के अलावा क्या है अपने पास, डी। तो ये जो पूरा चीज है, ये पूरा चीज डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज सिंप्लीफाई हो गया। अब यूनियन बाद में निकालेंगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए के अलावा, कैपिटल ए का कॉम्प्लीमेंट है तो बड़े वाले सर्कल के अलावा क्या दिख रहा है तुम्हें, सी और डी दिख रहा है। तो ये हो जाएगा सी डी। देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले सर्कल के अलावा तुम्हें क्या दिख रहा है, इस सर्कल के अलावा इस सर्कल को छुपा दो, तुम्हें क्या दिखेगा, सी और डी दिखेगा बस। बी में क्या दिख रहा है, बी में तो बी और सी है। इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, डी यूनियन सी, डी यूनियन सी। तो देखो जो मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन तो मुझे डी प्लस सी बता रहा है आंसर। अब इन चारों ऑप्शन में से जो मुझे डी प्लस सी दे देगा वही मेरा आंसर है ना। ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट के अलावा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अलावा है सी और डी, है ना। वही मिल गया मेरे को, डी और सी। यही मेरा आंसर हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट में मुझे क्या मिलता, ए प्लस डी मिलता। ए में मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। तो अपना आंसर तो आ ही चुका है, आंसर वुड बी ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे देखो क्वेश्चंस को। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। हाँ अब ये देखो सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, A intersection B complement intersection C complement intersection C complement, राइट। ये किस चीज के बराबर होगा, ऑप्शन दे रखे हैं उसने, B इंटरसेक्शन C complement, B complement intersection C complement, B intersection C, A intersection B intersection C।
अब यहाँ पे 3 सेट है तुम्हारे पास ए बी सी, तो अब जब तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम में यू हैव टू ड्रॉ 3 सर्कल्स, बस और कुछ नहीं करना है। 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। नाम दे दो, ये अपना ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, सी सर्कल है। एरियाज देखो, ए बी सी डी ई एफ जी और एक बाहर वाला, ये सारे एरियाज को नाम दे दिया अपन। अब पहले जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और देखो ये कौन से एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अपन ऑप्शन से निकालेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन सा एरिया है। चलो फाइंड आउट करो फटाफट से। देखो, सो अभी पहले अपन एरियाज को निकालना शुरू करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो ए में क्या हो जाएगा, ए पूरा ये सर्कल है, बी पूरा ये सर्कल है, सी पूरा ये सर्कल है। यूनियन करूंगा तो ये अंदर वाले सब आ जाएंगे एक्सेप्ट एच, है ना। यूनियन मतलब क्या होता है, सबको काउंट कर लो, मिला लो सबको। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन जो है। यूनियन मतलब क्या होता है, यू ऐड ऑल ऑफ देम। तो अगर मैं ये 3 सर्कल की चीजें मिला दूंगा तो ये सारे अल्फाबेट मेरे पास आ जाएंगे। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी में मेरे पास क्या क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी, बस एच नहीं आया। और इधर देखो, इधर इंटरसेक्शंस निकालने, तो पहले ए लिख देता हूँ। ए में क्या है मेरे पास, ए में क्या क्या दिख रहा है देखो, ए बी डी ई, ये ए में है, ए बी डी ई। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के अलावा क्या क्या है, बी के अलावा ए डी जी एच, तो ये हो गया ए डी जी एच। सी कॉम्प्लीमेंट, सी के अलावा क्या है, सी के अलावा क्या दिख रहा है अपन को, ए बी सी एच, है ना, ए बी सी एच। और इन तीनों का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इन तीनों में अपन को कॉमन क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है बस, है ना। बी नहीं है, सी भी नहीं है और एच भी नहीं। तो ये तो पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद में सिर्फ स्मॉल ए आए। और अभी सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, सी के अलावा क्या है, ए बी सी एच। इसका और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ए आएगा कॉमन, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए आएगा। मतलब फाइनल आंसर अपने पास क्या आ रहा है, ए। इन तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ स्मॉल ए ही तो है। स्मॉल ए मतलब ये वाला एरिया हो गया, है ना। अब चारों ऑप्शन में से अपन देखेंगे विच ऑफ द 4 ऑप्शन विल गिव यू स्मॉल ए। बी में क्या दिख रहा है, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। सी कॉम्प्लीमेंट में क्या दिख रहा है, ए बी सी एच, ए बी सी एच। दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, बी सी मिल रहा है। मुझे तो ए चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है, तो बी सी निकाल के दे रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, बी के अलावा क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, ए डी जी एच। सी कॉम्प्लीमेंट में ए बी सी एच, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन निकालूंगा तो ए और एच दिख रहा है। तो ये भी आंसर नहीं है, मेरे को तो सिर्फ ए वाला चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में मुझे क्या दिख रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में ई और एफ दिख रहा है ना। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी तीनों में कॉमन क्या है, ई। चारों ऑप्शन में ए नहीं आया अपने पास, ये तो चमत्कार हो गया बहुत ही तगड़ा। सबसे पहले अपन क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैंने क्वेश्चन का कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो सी कॉम्प्लीमेंट था, तो ये अपना ए आया ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए के अलावा वाले एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। ए के अलावा क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट में भूल गया था, तो उसको डाल देते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा एलिमेंट, तो ये ब्रैकेट में ये आ रहा होगा। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन में देखो क्या क्या आ रहा है, इन तीनों के इंटरसेक्शन में ए तो नहीं आ रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एच दिख रहा है नहीं, बी सी आंसर आएगा। बी सी का आंसर आ रहा था ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आया ना समझ में, करना क्या है,
बस तुम्हें एरिया को रिप्रेजेंट कर दो और सारे जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनको निकालो कौन सा अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल आंसर मैच करा लो किससे तुम्हारा फाइनल आंसर मैच करा, दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को कुछ और नहीं करना है और अपन को 4 नंबर भी मिल जाते हैं एग्जाम में। अब देखो यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट्स हैं एंड ए में 12 एलिमेंट्स है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ डेटा। बी में 9 एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट है, फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो फटाफट से 1 मिनट क्वेश्चन है तो आंसर निकालो इसका कितना। देखो अपन 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, 2 सेट्स बनाएंगे इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स है ए और बी, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज यू। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है 20, ए में कितने एलिमेंट्स है 12, बी में कितने एलिमेंट्स है 9, ए इंटरसेक्शन बी में 4 है तो ये 4 हो गया। ये पूरे सर्कल में 12 होने चाहिए, यहाँ पे 4 आ गए तो यहाँ पे 8 होंगे, तभी तो 8 + 4 12 आ रहा होगा इन दोनों का सब। इस पूरे सर्कल में कितने 9 है, बी में 9 एलिमेंट्स दिए ना, तो इस पूरे सर्कल में 9 एलिमेंट्स होंगे, 4 यहाँ पे लिखे हैं तो 5 यहाँ लिखे होंगे। टोटल कितना है 20 है, तो जो कितना हो गया 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 आइटम्स यहाँ हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए 3 बाहर होंगे। हो गया, देखो सब मैच कर रहे हैं 20 के बराबर। अभी निकालना है क्या अपन को, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इनके अलावा कितने एलिमेंट्स हैं, सो 3। ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा, ये आएगा ना एबीसी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बाहर है डी। तो अपन को आंसर आ गया कि आंसर होगा 3। देखो सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता है, जैसे वैसे बोल देता है अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। भाई मैथमेटिक्स चूज करने वाले बच्चे आर 100, फिजिक्स को लाइक करने वाले बच्चे आर 70, केमिस्ट्री को लाइक करने वाले बच्चे आर 40, मैथ्स और फिजिक्स को लाइक करने वाले बच्चे आर 30, मैथ्स और केमिस्ट्री को लाइक करने वाले बच्चे आर 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लाइक करने वाले आर 23, पीसीएम को लाइक करने वाले आर 18। You have to find out number of students like maths only. मैथ्स लाइक करने वाले बच्चे, यहाँ पे भी उसने बोला मैथ्स लाइक करने वाले बच्चे, ये मैथ्स लाइक करने वाले बच्चे हैं राइट, जो मैथ्स को लाइक करने वाले 100 बच्चे हैं। अब इनमें से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मैथ्स और फिजिक्स को भी लाइक करते हैं, केमिस्ट्री को भी लाइक करते हैं, या सिर्फ मैथ्स को लाइक करते हैं, है ना। तभी तो देखो ना अपने पास 175 स्टूडेंट, जब मैं सम करूंगा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सम ज्यादा क्यों हो रहा है, बिकॉज बच्चा कॉमन हो रहा होगा। जैसे मान लो एक आकाश है, आकाश ने बोला मैं मैथ्स लाइक करता हूँ, फिजिक्स लाइक करता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री लाइक नहीं करता, तो आकाश का नाम मैथ्स में भी काउंट हो जाएगा, फिजिक्स में भी काउंट हो जाएगा, मैथ्स एंड फिजिक्स में भी काउंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा। सो अभी अपन को निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ्स। देखो 2 तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, वेन डायग्राम बनाना। कितने सब्जेक्ट है अपने पास, 3 है, तो एक बनेगा मैथ्स, एक बनेगा फिजिक्स और तीसरा बनेगा केमिस्ट्री। ऐसे ही होगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तीनों के कॉमन कितने हैं, कॉमन वाले 18 है, तो ये तीनों में आ रहा है ना, ये फिजिक्स वाले भी लाइक कर रहे हैं, मैथ्स वाले भी लाइक कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले भी। तो ये 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ पसंद है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कितना है 23, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए, ये 18 है तो ये 5 होगा, 18 + 5 23, ये भी यूज हो गया। मैथ्स और केमिस्ट्री में 28 है, मैथ्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन ये 28 है, ये 18 है तो ये 10 हो जाएगा।
मैथ्स और फिजिक्स में कितने 30, तो ये 18, तो ये 12 हो जाएगा। केमिस्ट्री में कितने 40, तो इस पूरे सर्कल में 40 होने चाहिए। तो कितने आ चुके हैं देखो, 10, 20, 33 आ चुके हैं, और हमें 40 चाहिए। तो 33 और 7 40, ये 40 हो गया। फिजिक्स में कितने चाहिए अपन को 70, कितना हो रहा है 20, 30, 35 हो गया, है ना फिजिक्स का सर्कल, तो ये भी 35 हो जाएगा। अब देखो पूरे सर्कल का सम 70 हो जाएगा। मैथ्स में 100 चाहिए, सो 10, 20, 30, 40 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 60। देखो आ गया पूरा डेटा, ऐड कर लो एक बार, 60, 70, 80, 90, 100, 100 और ये हो गया 140, 147 हो रहा है ये, है ना 147। अपने पास तो 175 थे, तो बाकी बच्चे बाहर आ रहे होंगे। कितने 175 में से 147 माइनस कर दो, सो 28। सो 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना मैथ्स ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री। ये बन गया अपना पूरा का पूरा चार्ट। उसने पूछा क्या मुझसे, वो कह रहा है मैथ्स ओनली लाइक करने वाले बच्चे कितने हैं, मैथ्स ओनली वाले कौन है ये, तो मैं आंसर वुड बी 60। ये 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स को लाइक करते हैं, सिर्फ मैथ्स को, ओनली मैथ्स। देखो आए ना समझ में। तो इस तरह से अपन सेट्स के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो तो कुछ कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं। अभी मान लो उसने मुझे एक रिलेशन दिया, R which is defined as 3, 3, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, 3, 9, 3, 12, 3, 6, 6। मुझे ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। मुझे निकालना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर इक्विवेलेंस है। देखो क्या चेक करना है मुझे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा वाला रिलेशन ये होगा। फटाफट से ट्राई करो, फिर अपन देखते हैं। देखो फिर नहीं, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का अपने आप से वही रिलेशन होना चाहिए। डोमेन में क्या क्या दिख रहा है, पहले इसका डोमेन चेक कर लो। डोमेन क्या होता है, पहला वाला एलिमेंट। तो अगर मैं इसका डोमेन डिफाइन करूंगा तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो 3 इनपुट डालने पे 3 आउटपुट आना चाहिए, मतलब 3,3 दिखना चाहिए, तुम्हें 6,6 दिखना चाहिए, 9,9 भी दिखना चाहिए, और 12,12 भी दिखना चाहिए, है ना। डोमेन में 4 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट पुट करने पे आपको यही आउटपुट मिलना चाहिए। तो 3,3 दिख रहा है, 6,6 दिख रहा है, 9,9 भी है, 12,12 भी है। सो दिस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव फॉर श्योर। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलते हैं अपन, A, B अगर दिख रहा है तो फिर B, A भी दिखना चाहिए, है ना। मतलब हर का उल्टा भी दिखना चाहिए, है ना। 6,6 का उल्टा तो 6,6 ही होगा, 9,9 का उल्टा तो 9,9 ही होगा। तो इनको चेक करने का जरूरत नहीं है। 6,12, तो अगर सिमेट्रिक है तो 12,6 भी होना चाहिए, लेकिन 12,6 मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर एक ने भी फुलफिल नहीं किया तो मैं उसको सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। ट्रांजिट, अब देखो सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा ना, बिकॉज तीनों होते हैं तो इक्विवेलेंस होता है। अब बच गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं अपन, A, B है और B, C है, तो C, A होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो 3,6 है ना, 3,6 है और 6,12 है। 3,6, 6,12, तो 3,12 होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है। और क्या अपने पास 3,9 है और 9,9 है, वो भी फुलफिल हो जाएगा। और कौन सा है 3,12 है, 12,12 है, सो 3,12 होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। सारी कंडीशन ही फुलफिल हो रही हैं, तो 3,6 है, 6,12 तो कर ही लिया अपन ने, बिल्कुल। तो ये ट्रांजिटिव भी है,
इसका मतलब अपना जो ये रिलेशन दे रखा है दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। ट्रांजिटिव के लिए मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पे a कॉमा बी है और b कॉमा सी है लेकिन c कॉमा a नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 3,9 9,9 है ना, 3,9 सब है अपने पास। क्लियर हुआ एग्जांपल नंबर 1। अभी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यस सर। यहाँ पे उसने तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे दिया, कभी कभी वो तुम्हें डेफिनेशन की फॉर्म में भी देता है। जैसे R इज डिफाइंड एज, R मतलब रिलेशन, relation is defined as A is related to B if and only if modulus of A minus B is larger than or equal to 0. Then relation R is, वही बताना है मुझे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है। रिलेशन कैसे डिफाइन करा है उसने, A माइनस बी इज लार्जर देन इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको एक बार डीकोड करो, है ना, और निकालो हमसे क्या आ रहा समझो। हमें यहाँ पे देखो उसने नंबर्स तो दिए नहीं, ऐसे पेयर बना के तो दिया नहीं है ना। उसने हमें रिलेशन डिफाइन करा है, वो रिलेशन क्या बोल रहा है, ये है रिलेशन कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लार्जर देन और इक्वल टू 0, है ना, यही था ना। अच्छा ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या चेक करते हैं, ए क्या है, ए अपना इनपुट है, बी अपना क्या आउटपुट है। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या चेक करेंगे, ए का ए से वही रिलेशन होना चाहिए। सो ए माइनस ए का ए से चेक करते हैं ना, ये रिलेशन क्या दे रखा है, ए का बी से रिलेशन दे रखा है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं खुद का खुद से, ए का ए से, तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0, 0 का मॉड कितना हो जाएगा 0, 0 इज लार्जर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल होता है, राइट। तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है। तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट हो, राइट, उसका खुद ही में से डिफरेंस निकालोगे तो इट विल बी लार्जर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा ना, वो 0 ही आएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोल रहा है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ में आना चाहिए। इसका मतलब अगर ए माइनस बी लार्जर देन इक्वल टू 0, ये होगा ना ए का रिलेशन बी के साथ में, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी माइनस ए भी लार्जर देन इक्वल टू 0 आएगा। अगर ए माइनस बी का मॉडुलस पॉजिटिव है तो बी माइनस ए का मॉडुलस भी पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। मान लो 5 माइनस 3 2, 2 का मॉड इज 2, पॉजिटिव आया। सो 3 माइनस 5 माइनस टू का मॉड इज 2, ये भी पॉजिटिव आया, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करेंगे कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो फिर ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। इसका मतलब ए माइनस बी पॉजिटिव है और बी माइनस सी भी पॉजिटिव है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए माइनस सी भी पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज मॉड लगा रखा है ना आपने, आप कुछ भी कर लो ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। आप ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे, इक्विवेलेंस, बिकॉज जो तीनों होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। देखो आया समझ में। तो कभी अगर रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर देगा तो अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इस तरह से चेक करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी टाइप का, R is defined on all real numbers such that a minus b is less than equal to, ठीक है, ये रिलेशन है। देन रिलेशन R is, R क्या हो जाएगा, देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वही सब निकालना है वापस से। अब क्या दिया मैंने, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब चेक करो फटाफट से, देखो इसका आंसर। अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो ए का रिलेशन बी के साथ है ना, तो अपन ए का रिलेशन ए के साथ निकालेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए।
ए का रिलेशन ए के साथ मतलब a माइनस ए का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये तो हमेशा ही होगा ना, इसका मतलब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए ट्रू होल्ड करेगा, ये तो हमेशा ट्रू होल्ड करता है। तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो अभी अपन चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब अगर ए माइनस बी का मॉडुलस लेस देन 1 है तो बी माइनस ए का मॉडुलस बी क्या लेस देन 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। ए माइनस बी का मॉडुलस और बी माइनस ए का मॉडुलस सेम नंबर ही आएगा ना। तो अगर ये लेस देन 1 दिया हुआ है तो ये भी लेस देन 1 होगा ही होगा। तो फंक्शन आपका सिमेट्रिक भी है, राइट। सो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। नाउ नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, a माइनस बी लेस देन 1 है, b माइनस सी लेस देन 1 है, तो c माइनस a के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये भी लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो a माइनस बी अगर लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 इसका मतलब a और b के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, 1 से छोटा है, और b और c के बीच का डिफरेंस भी 1 से छोटा है। तो क्या c और a के बीच का डिफरेंस भी 1 से छोटा होगा? समझते हैं इसको। मान लो a मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे ले लिया, सो b इससे 1 डिस्टेंस से कंपेयर आएगा। मान लो ये b हो गया, है ना। मान लो ये डिस्टेंस 0.8 है ना, तो अभी तो b a माइनस बी 0.8 ही आएगा। b और c के बीच का डिस्टेंस भी लेस देन 1 है, c यहाँ पे हो गया मान लो 0.6 पर। सो अभी देखो a और c के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 1.4 हो गया, तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना। तो a और c के बीच का डिस्टेंस 1 से बड़ा भी आ सकता है, तो इसके बारे में मैं हमेशा नहीं बोल पाऊंगा। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन राइट इज बेसिकली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं निकल पाएगा, बिकॉज इक्विवेलेंस निकलने के लिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आने चाहिए था। देखो आया समझ में। तो इस तरह से अपन रिलेशंस के क्वेश्चन को जज करते हैं कि यार रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा या फिर ट्रांजिटिव बनेगा। देखो यहाँ तो कोई डाउट है किसी को तो बोलो फटाफट, अदरवाइज जो क्वेश्चन तो अपन को डिस्कस करने थे वी हैव डन इट, राइट। तो सेट एंड रिलेशन का अब तुम आराम से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, सब इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद फंक्शंस।